और अब तो हराम में सबसे बदतरीन हराम, हराम में भी कैटेगरी है ना, हराम में भी कैटेगरी, हराम में सबसे बदतरीन हराम क्या है? उसको सूद कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। क्या अल्लाह पाक ने, तवज्जो करें, ये कैसा हराम है, ये कैसा हराम है। नमाज गुनाहों को मिटाती है, तवज्जो करना, नेकी गुनाहों को मिटाती है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक हसनात, नेकियां बुराइयों को मिटा देती। आप पूरा कुरान उठा करके देखें, हमेशा नेकी बुराई को मिटाती है, बुराई कभी नेकी को खत्म नहीं करती। कुरान पूरा उठा के देखें, बुराई का असर नेकी पे नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आपने सुभान अल्लाह कहा, आपको नेकी मिल गई, दुरूद शरीफ पढ़ा, आपको नेकी मिल गई, नमाज पढ़ा, आपको नेकी मिल गई। लेकिन आपने काम किया, क्या? किसी को एक तमाचा मार दिया, ये गुनाह किया, तो गुनाह तो लिख दिया गया, लेकिन आपकी नेकी कम नहीं हुई। ऐसा ही है, यही है। उलमा से पूछें आप कि गुनाह आपके बढ़ते हैं, गुनाह लिखे जाएंगे, लेकिन उससे नेकियों पे कोई असर गुनाह की वजह से नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गुनाह किया और गुनाह के बाद नेकी की, तो नेकी की बरकत से गुनाह मिट जाता है, चले जाते हैं। क्या कोई गुनाह ऐसा भी है, क्या कोई गुनाह ऐसा भी है जिससे इबादतें मिटा दी जाती है, जिससे नमाजें मिटा दी जाती है, जिससे नेकियां मिटा दी जाती है? हां, वो एक गुनाह है जिस सारे गुनाहों को नेकियां मिटाती है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो नेकियों को मिटाता है, जो नेकियों को खाता है, जो नेकियों को खत्म करता है। और भी उसकी फेरिस्त में कुछ है, लेकिन आज उन्वान की मुनासिबत से वो एक गुनाह है जिसको सूद कहते हैं, जिसको ब्याज कहते हैं, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने सूद का लुकमा खाया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नहूसत की वजह से उसकी नेकियों को जाय कर देता है, उसकी नेकियों को मिटा देता है। और फिर फरमाया, सूद का एक लुकमा खाने वाला ऐसा है जैसे उसने इस्लाम में अपनी मां के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। गौर फरमाएं,